ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमो नमः। यद्योगी विद्भव भयार्ति विनाश योग्य मासाद्य वंदे मतीव विविक्त चित्तैः तद्वह पूनातु हरिपाद सरोज युग्म मा विद्भवत् क्रम विलंगित भूर्भवत्स्वः पायात्सवः सकल कल्मष वेददक्षः क्षीरोदकुक्षिफनिभोग निविष्टमूर्ति श्वासावधूत सलिलोत्कलिका कराल सिन्धुः प्रनृत्यमिव यस्य करोति संगात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जिनमें जन्म मृत्यु रूप संसार के भय और पीड़ाओं का नाश करने की पूर्ण योग्यता है, पवित्र अंतःकरण वाले योगी जन जिन्हें ध्यान में देखकर बारंबार मस्तक झुकाते हैं, जो वामन रूप से विराट रूप धारण करते समय प्रकट होकर भूरलोक भुवरलोक तथा स्वर्गलोक को भी लांग गए थे। श्री हरि के वे दोनों चरण कमल आप लोगों को पवित्र करते हैं, जो समस्त पापों का संहार करने में समर्थ हैं, जिनका स्त्री विग्रह क्षीर सागर के गर्भ में शेषनाग की शैया पर शयन करता है। उन्हीं शेषनाग की श्वास वायु से कंपित हुए जल की उत्ताल तरंगों के कारण विकराल प्रतीत होने वाला समुद्र, जिनका सत्संग पाकर प्रसन्नता के मारे नृत्य सा करता जान पड़ता है, वे भगवान नारायण आप लोगों की रक्षा करते हैं। भगवान नारायण पुरुष श्रेष्ठ नर, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय करके इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्षते यावत् पदगजात्यग्रत्य स्वसत्य परिपालनं न यज्ञैर्दक्षिणावद्वितस्तु पुण्यं प्राप्तते महत् कर्मणान्येन वा विप्रैर्यत् सत्य परिपालनात्। रागात् कामः प्रभावति कामाल्लोभोऽभिजायते लोभात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति नारस्थविः संसारे यो न दृष्टेन्वाद्यते सर्वेषामेव जन्तूनां दैवादीनं हि चेष्टितम् बन्धुवर्गस्तदा मित्रं यच्चेष्टमपरं गृहे त्यक्त्वा गच्छति तत्सर्वं जहाति सरस्वती आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्त्वधर्षभिः अयनं तस्यताः पूर्वतेन नारायणः स्मृतः। महामुने, उन दोनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल के अनंतर ये पृथ्वी पाप के भार से पीड़ित हो मेरू पर्वत के शिखर पर, जहाँ देवताओं के दिव्य सभा है,
गई। वहाँ पहुंचकर उसने दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने खेद का कारण बतलाया। ये बोली, देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया है, वे सब इस समय मनुष्य लोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके बारे में पीड़ित होकर नीचे की ओर घसी जाती हूँ। आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। तब पक्षी कहते हैं, पृथ्वी के यूं कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी वार अवतार लेने गए। अपने अवतार के दो ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार का अपहरण। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवताओं ने इंद्र की ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुआ। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों में द्वारा माद्री के गर्भ में भी स्थापित किया, और जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और महासहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी शची ही महाभागा कृष्ण के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। अतः कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगीश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं, फिर इंद्र तो देवता हैं, उनके 5 शरीर धारण कर लेने में क्या संदेह है। इस प्रकार 5 पांडवों की जो एक पत्नी हुई उसका रहस्य बताया गया। इस तरह मार्कंडेय महामुनि का और जैमिनी मुनि का संवाद अब समाप्त हुए। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।